खम्मा घनी। राजस्थान के राजपूत समाज की सबसे प्रमुख मानी जाने वाली श्री राजपूत सभा की प्रतिनिधि सभा की बैठक जयपुर में संपन्न हुई। राजपूत सभा के जगतपुरा स्थित हॉस्टल में आयोजित हुई बैठक में मेंबरशिप खोलने का मुद्दा छाया रहा। शाइनिंग टाइम्स के सोशल वेंचर शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स ने राजपूत सभा में सदस्यता खोलने की राजपूत समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को ऑन द स्पॉट टटोलने की कोशिश की। हाथापाई और बाहर निकालने की धमकियों के बीच शाइनिंग टाइम्स और शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स ने मजबूती के साथ समाज की सदस्यता खोलने की मांग की प्रगति रिपोर्ट रिकॉर्ड की। उप संपादक भावना शर्मा के नेतृत्व में शाइनिंग टाइम्स और शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स के पत्रकारों ने राजपूत सभा के प्रतिनिधि सभा के बैठक स्थल पर बेबाकी से कवरेज की। राजपूत सभा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके बद्री सिंह राजावत ने शाइनिंग टाइम्स को बताया कि कुर्सी का लालच कार्यकारिणी को मेंबरशिप खोलने से रोके हुए है। उन्होंने कहा कि इस बारे में आज बातचीत करेंगे, उसके बाद कुर्सी से चिपककर रहने की विद्या को तोड़ने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध शुरू करेंगे। बद्री सिंह ने बताया कि वे मेंबरशिप खोलने की समाज की आवाज को मजबूत करने के लिए दीपावली के बाद राजपूत सभा के सामने धरना शुरू करेंगे। सुने बद्री सिंह राजावत को। सर, ऐसी क्या वजह है कि ये लोग मेंबरशिप नहीं दे रहे? क्योंकि काफी साल से लोग प्रयास कर रहे हैं मेंबरशिप मिले, तो ऐसा क्या कारण है? कुर्सी का लालच। तो आप चिपक के रहना चाहते, यही लालच। इस लालच का, इस मिथ्या को तोड़ने के लिए आज बात भी करेंगे, नहीं लोकतांत्रिक तरीके से दीपावली बाद में धरना भी दिया जाएगा। मेंबरशिप की कोर मांग को लेकर जयपुर का चुनाव लड़ने वाले दिलीप सिंह महरौली ने शाइनिंग टाइम्स को बताया कि यह शर्म की बात है कि सदस्यता जैसे छोटे से मुद्दे को लेकर समाज के लोगों को न्यायालय तक जाना पड़ता है। दूसरे समाजों में लाखों की सदस्यता होती है और राजपूत सभा में 40 साल में 16 जिलों में केवल 8,000 सदस्य ही है। सुने दिलीप सिंह महरौली को। सर, क्या मीटिंग में आप लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप बद्री सिंह जी राजावत हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश का चुनाव का वो लड़ा था। आप जो जयपुर ग्रामीण से अध्यक्ष हैं भरत सिंह जी हैं, मैं जयपुर शहर से भी, हम तीनों ने साथ में चुनाव लड़े थे। लेकिन चुनाव लड़ने की बात नहीं, ये एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया सरल होती है या कैसी होती है वो बात एक अलग है, लेकिन हमेशा समाज हित के लिए समाज की संस्थाएं बनाई जाती है और उनके कुछ उद्देश्य होते हैं। हमेशा समाज हित के लिए ही कार्य करना चाहिए, लेकिन जीतने के बाद में पता नहीं क्यों हमेशा व्यक्ति विशेष की संस्थाएं होकर रह जाती हैं। इसका विरोध पूरा समाज हर समय करता रहा और आगे भी करता रहेगा। सुनने में आया है कि कोर्ट से भी डिसीजन आया है और इन लोगों ने बताया है कि हम लोग मेंबरशिप दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है यह कहते हुए कि यह मामले कोर्टों में चल रहे हैं। कोर्टों में नहीं चलने चाहिए। यह समाज के मामले हैं, समाज की जाजम पे या समाज के सभा भवन तक ही इनको सीमित रखना चाहिए था। लेकिन ये कोर्टों तक मामला, आम राजपूत परेशान था, इसीलिए तो वहां तक पहुंचा ना, वरना कोर्ट में समाज के मुद्दों को लेकर जाने की जरूरत ही नहीं। और वो भी एक छोटा मुद्दा कि सिर्फ आप एक सदस्यता अभियान चालू कर दो। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि समाज की जो बातें हैं वह कोर्टों तक पहुंच रही है, और वह भी बिल्कुल साधारण सी बात को लेकर। सिर्फ सदस्यता आज कहीं पर भी किसी भी अन्य समाज के आप संस्थाओं को लेकर देख लो, कम से कम 1,00,000 2 लाख सदस्यता उनके समाज की संस्थाओं में मिलेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य ही मानिए हमारे समाज का कि पिछले 40 साल से संस्था होते हुए भी आज सिर्फ 8,200 सदस्य बनाए गए हैं, और उसमें भी 50% वोटिंग होती है। डॉक्टर महावीर सिंह नाथावत राजपूत सभा में सदस्यता को बढ़ाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स के मुख्य संपादक भंवर सिंह राणावत से चर्चा करने के दौरान बताया कि मेंबरशिप खोलने की बात पर कार्यकारिणी मौन रख लेती है, इससे उनका नुकसान है। मेंबर बढ़ा लेंगे तो वे चुनाव कैसे जीत लेंगे? सुने महावीर सिंह नाथावत को। वो जो राजपूत सभा की प्रतिनिधि सभा की बैठक में जो मेंबरशिप वाला मुद्दा उठा था, आपने बड़ी मजबूती से उठाया था। इस पे हुक्म क्या डिसीजन रहा फिर कार्यकारिणी? कोई डिसीजन नहीं है। मेंबर तो बनाएंगे नहीं, मेंबर बनाने में नुकसान है। मेंबर बनाने में नुकसान कैसे? हाँ, वो चुनाव नहीं जीत सकते ना। वो अपने घर के 2-5 और बना लेंगे इस साल, फिर चुनाव हो जाएंगे, फिर जीत जाएंगे। फिर EWS और ऐसे बड़े मुद्दों पे कैसे सरकार से बात? नहीं, उस पर चर्चा ही नहीं हुई, बकवास कर रहे हैं। उससे चर्चा ही नहीं हुई। मुद्दे पे कोई बात ही नहीं हुई। बहुत सारे मुद्दा उठाए, आपने भी उठाया या दिलीप सिंह जी ने उठाया, राजावत साहब ने। हाँ, उठाया है हमने 2-3 मुद्दे उठाए थे। एक तो क्षत्रिय बोर्ड के गठन की बात कर रहे थे आप चुनाव से पहले। हाँ। एक आपने ये EWS की बात करती सरलीकरण की। 20% का तो मेरा मानना है EWS नुकसान है राजपूतों को, मेरा तो ये मानना है। ये बहस का मुद्दा है खैर, क्योंकि 10% हमसे छीन लिया।
जी और 2.5% हमको मिल नहीं रहा है। ब्राह्मण, कायस्थ और बाणियों के मुकाबले में हम 2.5% नहीं ले पा रहे हैं। बिल्कुल हम पटवारी, सिपाही और ये थानेदार फानेदार बन के खुश हो रहे हैं। हाँ हमारे IAS IPS और इसमें तो उनको फायदा हो रहा है ना, हमसे छीन लिया उन्होंने 10%। बिल्कुल, लेकिन कोई मेरा तो मानना मुद्दा 20 उठेगा है? कैसे जब जब मेंबर ही नहीं होंगे, सदस्य ही नहीं होंगे, हाँ, तो अब आप चलाएंगे अगर कैसे? सदस्य नहीं होंगे तो कौन जाएगा? आप 1 लाख मेंबर का भी कमिटमेंट करते हैं कि अगर आप मेंबरशिप हाँ? खोलते तो मैं 1 लाख मेंबर दूंगा, रेवेन्यू भी आएगा, सदस्य भी बनेंगे। बिल्कुल करा दूंगा, मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने चुनाव से पहले भी दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आप कहते भाई हैं कि आप मेंबरशिप खोलिए। हाँ। और जब 2 लाख मेंबर होंगे तो ये जो सभा का अध्यक्ष है ना, सरपंच के टिकट के लिए नहीं भगेगा भाई और कांग्रेस का। बिल्कुल सही, MLA का टिकट देने के लिए लोग यहाँ आएंगे यहाँ कार्यालय आएंगे, में। भाई बिल्कुल साहब सही, आप हमारे ताकत यहाँ बनेगी। तो पूरे में वो बोला कुछ अपनी घर के महिलाओं को बोला कि आप 5 महीने आपकी कैबिनेट में आप सदस्य नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे सदस्य? एक बार चंदा मांग रहे हो, मैं आपको 1 लाख मेंबर देता हूँ जयपुर से, 7.5 करोड़ रुपए होते हैं, 7.5 करोड़ रुपया कल दो में से 1 लाख मेंबर बनाओ। बेबाकी से अपनी बात रखने वाले दिलीप सिंह महरौली ने राजपूत सभा की प्रतिनिधि सभा में भी मेंबरशिप को लेकर अपनी बात खुलकर रखी। हमारे जीतते ही नई कार्यकारिणी जो बढ़ेगी, राजपूत सभा भवन के द्वारा सदस्यता अभियान जारी किया जाएगा। सोशल ये पत्रिका के अंदर या न्यूज़पेपर में देकर के जो भी है, लेकिन अभी तक शायद सदस्यता अभियान चालू नहीं किया गया। तो समाज ये जानना चाहता है कि ये सदस्यता अभियान आप कब से बोल रहे हैं? राजपूत समाज के आम राजपूत को यह हक और अधिकार कब दे रहे हैं कि वह राजपूत सभा का सदस्य बने? लोकतंत्र के अंदर आज हमारे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो लोकतंत्र के अंदर जिसे कि सिर गिनाने की जरूरत होती है। जब हमारे पास सर ही नहीं है तो गिनाएंगे कैसे? आपने आज एक मुद्दा रखा है कि EWS केंद्र सरकार के अंदर जो है उसको सरलीकरण किया जाए, बहुत अच्छा मुद्दा है, समाज हित के लिए है, हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में जब तक आप भीड़ नहीं दिखाओगे, ताकत नहीं दिखाओगे, तो वह आपकी बात मान्य नहीं होगी। और इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी पहले मेरे वक्ताओं ने भी कहा कि आप दौलत सिंह जी भाई साहब ने कहा कि सदस्यता अभियान जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि इससे पहले भी नरेंद्र सिंह जी राजाओं भी पद पे रह चुके हैं, गिरिराज सिंह जी लोहरवाड़ा साहब भी रह चुके हैं, आप भी रह चुके हैं, आने वाले भविष्य में और भी कोई होगा। लेकिन इस परंपरा को तोड़ना कहीं ना कहीं तो होगा। आज सिर्फ इस छोटे से मुद्दे को लेकर पूरे राजस्थान में क्या चर्चा रहती है कि राजपूत सभा भवन के द्वारा सदस्यता अभियान चालू क्यों नहीं किया जाता? आज अगर देखा जाए तो हमारे पास में 8,200 वोट सिर्फ 40 सालों के अंदर है। 40 सालों में 8,200 वोट है, जिसमें से 40% वोटिंग होती है, और 40% वोटिंग में से भी जो 50% जो वोट जीतता है उसमें से भी 400 या 500 वोट जो लेके आता है वह जीत जाता है। तो जो 400-500 वोटों का अधिकार रखते हैं, जिनमें 400-500 वोट जो राजपूत समाज में पकड़ रखता है, वह लोकतंत्र में अपनी बात कैसे रख पाएगा? मजबूती के साथ बात रखने के लिए आपको सबसे पहले ये छोटा सा निवेदन समस्त समाज की तरफ से मैं रखना चाहूंगा कि आप इसका निर्णय आज ही बताएं, कभी भी बताएं। आपके सेक्रेटरी साहब बताएं कि ये सदस्यता अभियान महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कब आप शुरू कर रहे हैं, इसकी सार्वजनिक सूचना होनी चाहिए। फिलहाल श्री राजपूत सभा में सदस्यता अभियान का मामला एक बार फिर से मौन के नीचे दब गया है। ऐसे में श्री राजपूत सभा में सदस्यता अभियान की आस लगाए राजपूत समाज फिर से निराश हुआ। अलबत्ता शाइनिंग टाइम्स और उसका अनुषंगी विभाग शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स राजपूत सभा सहित प्रदेश के क्षत्रिय संगठनों में लोकतंत्र और समाज हितकारी व्यवस्था स्थापित करने के लिए अनवरत प्रयास करते रहेंगे। शाइनिंग टाइम्स और शाइनिंग क्षत्रिय टाइम्स से अधिकृत रूप से जुड़ने के लिए 7665551947 पर संपर्क करें। खम्मा घाटी।